साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के भगवान नीलकंठेश्वर की नगरी पाली में, और हमारे साथ आज के जो खास मेहमान हैं, जिनके नेतृत्व में ये पाली में खेल महोत्सव चल रहा है, मेला महोत्सव चल रहा है। तो पाली नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष तिवारी जी, इतना बड़ा खेल आयोजन चल रहा है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मित्र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस छोटे से नगर के इस छोटे से आयोजन में हम लोगों की इस छोटे से प्रयास को सार्थक बनाने के लिए आप यहाँ पधारे। ये हमारा पाली खेल एवं मेला महोत्सव विगत वर्ष से ही हम लोगों ने शुरू किया। उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि हमारे नगर में कोई भी स्थापत्य संबंधी ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई उपयोजन, ऐसा कोई आयोजन नहीं होता था जिस कार्यक्रम विशेष से हमारे नगर की भी पहचान जुड़ सके। तो खेल महोत्सव हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कौन कौन से खेल इसमें खेले जा रहे हैं? क्रिकेट तो रग रग में यहाँ बसता है, तो हमने ये प्रयास किया कि एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट, जो अच्छी एकेडमीज़ हैं, जो बाहर की ऐसी टीमें हैं जो प्रभावी क्रिकेट जो खेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ शिक्षा मिले, उनके साथ अपने नगर के उत्कृष्ट बच्चों की, एक छोटे बच्चों की टीम बना करके और साथ दूसरी अंतर्राज्यीय टीमों को रख करके क्रिकेट का आयोजन इसमें रखा गया है। इसमें महिला और पुरुष वर्ग की कबड्डी और कुश्ती दोनों का आयोजन भी इसमें खेलों के लिए सम्मिलित किया गया था। कबड्डी कुश्ती रखने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि कबड्डी और कुश्ती बुंदेलखंड की मिट्टी की मूल में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप इसको देख रहे हैं कि ये उपेक्षित खेल होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को जो है इनके प्रति धीरे धीरे इनका भाव ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। तो हमने ये प्रयास किया कि खेल महोत्सव के माध्यम से बच्चों को कबड्डी से भी जोड़ा जाए, कुश्ती से भी जोड़ा जाए, और ये विधाएँ जो है हमारे नगरीय क्षेत्र में पुनर्जीवित हों और यहाँ बच्चे आनंदित होकर के कबड्डी और कुश्ती भी खेलें। ये 3 खेल हम लोगों ने इसमें रखे हैं महोत्सव में। तो हम आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जानकारी ये भी मिली है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने कई ओवर तक यहाँ पे खेला। हाँ, उन्होंने बहुत समय दिया। वो जो हमारा 30 जनवरी को जो एक कार्यक्रम इस महोत्सव में था, बच्चों की कार्यशाला का, उसमें बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में जो है कैसे बच्चों को अभिरुचि बढ़ाई जाए, वो कैसे उसमें जा सकते हैं, इस पर अपना व्याख्यान देने के लिए उन्होंने हम लोगों को अनुरोध किया था। और काफ़ी समय बच्चों के साथ उन्होंने व्यतीत किया। छात्र संख्या भी बहुत हो गई थी। पता कि क्रिकेट का वो उसमें रुके, उन्होंने 6 ओवर का एक मैच भी और कुछ सीखा भी। देखिए, इतना उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और एक स्तरीय क्रिकेट भी खेल सकते, ना केवल माननीय डीएम साहब, एसपी साहब भी बहुत उत्कृष्ट बल्लेबाज क्रिकेट हुए। इसके पहले हमने उन्हें लाइव खेलते हुए नहीं देखा था। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खेल भी दिखाया उस दिन। 6 ओवर का एक मैच, अच्छा समय दिया बच्चों के बीच में। हम लोग काफ़ी अनुकंपित हुए। तो पाली का जो खेल महोत्सव चल रहा है, मेला महोत्सव चल रहा है, इसमें कवि सम्मेलन का भी है। अरे कल के कवि सम्मेलन से पूरे जिले में चर्चा है। अरे बहुत, यहाँ तक कि पूरे बुंदेलखंड में चर्चा हो रही है कि कवि सम्मेलन हुआ तो पाली में होगा। ये तो बड़प्पन है आपका। हम लोगों का एक छोटा सा आयोजन है। भैया हैं पंकज जी पंडित, उनसे हमने केवल बहुत छोटा सा एक निवेदन किया था कि हम जो है, मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ, कलम का पुजारी हूँ, और हमारे यहाँ जो श्रोतागण हैं वो सब जो शब्द के जितने पुजारी हैं, सबका उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया। हमने उनसे छोटा सा निवेदन किया कि ऐसे प्रखर वक्ता जो कलम को अपने स्वयं से ऊपर मानते हैं, ऐसे कवियों को आप आमंत्रित करें। तो उन्होंने अखिलेश द्विवेदी जैसे बड़े दिग्गज वक्ताओं को, बड़े ओजस्वी कवियों को उन्होंने हमारे छोटे से मंच पे उन्होंने बुलाने का कार्य किया। तो आजकल पूरा विश्व सुन रहा है ऐसा मतलब मुक्त हृदय से बात करने वाला बालक जो बुंदेलखंड की मिट्टी से ही आता है। प्रति चौबे नोएडा से जो श्रृंगार की बहुत उन्होंने बुलाया था। लक्ष्मण नेपाली के नाम से जो भोपाल के कवि, छोटा सा मंच था, तो 5 कवि जो है इस कवि सम्मेलन में रहे। लेकिन आप आनंद कर देने वाली, प्रफुल्लित कर देने वाली बात कल यहाँ यह घटी कि कम श्रोताओं में, लगभग 400-500 ही श्रोता थे हमारे यहाँ, लेकिन 5 घंटे कार्यक्रम चला। वॉशरूम के लिए भी कोई श्रोता यदि यहाँ से उठ करके ना गया हो, तो ये बहुत बड़ी बातचीत हो गई। पूरे कार्यक्रम में किसी एक व्यक्ति ने मंच नहीं छोड़ी, किसी एक व्यक्ति ने जो श्रोताओं का स्थान था नहीं छोड़ा, सब यथास्थान बैठे रहे। 4.5-5 घंटे का कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ संपादित हुआ। ये किस तारीख से आपका खेल महोत्सव प्रारंभ हुआ और कब तक चलने वाला है? ये हमारा 27 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और 27 जनवरी से 6 फरवरी तक का ये हमारा कार्यक्रम है नगर।
तो इस बार इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आगे इस खेल महोत्सव में अगले वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या नया जोड़ेंगे, क्या नई सीख मिली है? प्रयास करेंगे हम सबसे पहले तो ये कि और जो ऐसे खेल हों जिनसे बच्चों का भविष्य निर्माण जिन खेलों पे निर्भर कर सकता है, तो हम कुछ और खेलों को इसमें जोड़ेंगे। दूसरा जो कार्यशाला वाला हमारा एक दिन का कार्यक्रम था, उसमें हमने अभी ये चूँकि पहला टेन्योर था इतनी बड़ी कार्यशाला का, तो हम इसको अलग अलग खंडों में वितरित करके तब तक हमारे पास बच्चों का अलग अलग ग्रुप होगा कि कितने बच्चों ने समेकित रूप से या पृथक जो है अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए, तो उनके क्षेत्र विशेष के हिसाब से हम अलग अलग कार्यशालाएं इसमें ऐड करेंगे। तो वो ही इस कार्यक्रम का मूल है, बच्चों को शिक्षाप्रद चीज़ें प्रदान करना, दूसरे ऐसे कार्यक्रम देना। तो ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाएगा, कुछ एक खेलों को ऐड करके कार्यशाला का और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को इसमें ऐड करने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें एक दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें इजाफा होगा, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूपरेखा में है कुछ, तो यदि वो बन जाती है तो ईश्वर ने चाहा तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस बार इस खेल महोत्सव में युवाओं की एक नई टीम आपके साथ दिखाई दे रही है, जो पूरी ड्रेस में है, अनुशासन में है और आईडी कार्ड तक लेके चल रहे हैं। मैं ऐसे अभिष्ट मित्रों का, ऐसे सहयोगियों का, आप विश्वास मानिए ऐसा प्रश्न है कि यदि ये कैमरा सामने ना हो तो भाव के अनुसार मैं अभी रो दूं। इतना जबरदस्त सहयोग पूरे मंडल ने, और ऐसा वैसा नहीं, सुबह से लेकर शाम फिर रात फिर सुबह, हर एक सहयोगी इस प्रकार से जुड़ कर के सहयोग कर रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वह कार्य कर रहे हैं, वह कार्य इस महोत्सव में वो करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो कार्य वो दूसरे अपने सामाजिक जीवन में नहीं करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना जी, मिट्टी खोदना, ये कुश्ती का मैदान हम लोगों का तैयार करना था, लेबर वर्क से उसकी छिनाई हो रही थी, लेबर कम पड़ रही थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे तो ये लोग यहाँ मिट्टी छानने का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक जब ऐसे ओकेजन लोग देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो यही भाव है मित्रता का, और बहुत परम सहयोग है। कुछ एक तो ऐसे नाम है जिनने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया, मित्रता की पराकाष्ठा पार करके हृदय भागी हुए हैं, बाकी बहुत शानदार सहयोग। जनपद में और भी जगह खेल महोत्सव होते हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा देखने को अधिकांशतः नहीं मिलता है। और पाली में भी पहले ऐसे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन ये सब नहीं दिखाई दिए जितना ये सब दिखाई दे रहा है ना जमावड़ा, तो ये नहीं दिखाई दी। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सब प्रभु इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेरणा क्या है? जब आपका ग्रुप, जो कोर ग्रुप है, जो आपके सहयोगी हैं, जो सायंकाल में आपके साथ बैठ करके आपके नगर की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, भाव के साथ विचार आते हैं। हमारा पूरा जो मित्रमंडल है, आप सायंकाल में उनके साथ बैठ करके आप एक बार देखिए, ऐसे विस्तृत चर्चा करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, तो ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि क्या क्या ना करा दें, और हम सब कुछ बिल्कुल कराने के लिए तैयार हैं अपने मनोभाव के अनुसार। तो इस बार इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आगे इस खेल महोत्सव में अगले वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या नया जोड़ेंगे, क्या नई सीख मिली है? प्रयास करेंगे हम सबसे पहले तो ये कि और जो ऐसे खेल हों जिनसे बच्चों का भविष्य निर्माण जिन खेलों पे निर्भर कर सकता है, तो हम कुछ और खेलों को इसमें जोड़ेंगे। दूसरा जो कार्यशाला वाला हमारा एक दिन का कार्यक्रम था, उसमें हमने अभी ये चूँकि पहला टेन्योर था इतनी बड़ी कार्यशाला का, तो हम इसको अलग अलग खंडों में वितरित करके तब तक हमारे पास बच्चों का अलग अलग ग्रुप होगा कि कितने बच्चों ने समेकित रूप से या पृथक जो है अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए, तो उनके क्षेत्र विशेष के हिसाब से हम अलग अलग कार्यशालाएं इसमें ऐड करेंगे। वो ही इस कार्यक्रम का मूल है, बच्चों को शिक्षाप्रद चीज़ें प्रदान करना, दूसरे ऐसे कार्यक्रम देना। तो ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाएगा, कुछ एक खेलों को ऐड करके कार्यशाला का और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को इसमें ऐड करने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें एक दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें इजाफा होगा, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूपरेखा में है कुछ, तो यदि वो बन जाती है तो ईश्वर ने चाहा तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस बार इस खेल महोत्सव में युवाओं की एक नई टीम आपके साथ दिखाई दे रही है, जो पूरी ड्रेस में है, अनुशासन में है और आईडी कार्ड तक लेके चल रहे हैं। मैं ऐसे अभिष्ट मित्रों का, ऐसे सहयोगियों का, आप विश्वास मानिए ऐसा प्रश्न है कि यदि ये कैमरा सामने ना हो तो भाव के अनुसार मैं अभी रो दूं। इतना जबरदस्त सहयोग पूरे मित्रमंडल ने, और ऐसा वैसा नहीं, सुबह से लेकर शाम फिर रात फिर सुबह, हर एक सहयोगी इस प्रकार से जुड़ कर के सहयोग कर रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वह कार्य कर रहे हैं,
वह कार्य इस महोत्सव में वो करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो कार्य वो दूसरे अपने सामाजिक जीवन में नहीं करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना जी। मिट्टी खोदना। ये कुश्ती का मैदान हम लोगों का तैयार करना था, लेबर वर्क से उसकी छनाई हो रही थी, लेबर कम पड़ रही थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप वो देखेंगे तो ये लोग यहाँ मिट्टी छानने का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक जब ऐसे उपयोजन लोग देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो यही भाव है मित्रता का और क्या है, बहुत परम सहयोग है। कुछ एक तो ऐसे नाम है जिनने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया, मित्रता की पराकाष्ठा पार करके हृदय भागी हुए हैं। बाकी बहुत शानदार सहयोग है। जनपद में और भी जगह खेल महोत्सव होते हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा देखने को अधिकांशतः नहीं मिलता है। और पाली में भी पहले ऐसे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन ये सब नहीं दिखाई दिए जितना ये सब दिखाई दे रहा है ना जमावड़ा, तो ये नहीं दिखाई दी। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सब प्रभु इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेरणा क्या है, जब आपका ग्रुप जो कोर ग्रुप है, जो आपके सहयोगी हैं, जो सायंकाल में आपके साथ बैठ करके आपके नगर की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, भाव के साथ विचार आते हैं। हमारा पूरा जो मित्रमंडल है, आप सायंकाल में उनके साथ बैठ करके आप एक बार देखिए, ऐसे विस्तृत चर्चा करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। तो ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि क्या क्या ना करा दें, और हम सब कुछ बिल्कुल कराने के लिए तैयार हैं अपने मनोभाव के अनुसार। सब मित्रों की वजह से हो रहा है। तो हमारे दर्शकों के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देवेन जी। हमारी सभी दर्शकों से या जो भी श्रोतागण हैं या जो इस प्रांगण में आ रहे हैं, सभी से बहुत विशेष निवेदन ये है कि जिस सात्विक मनोभाव से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, आप उसी सात्विक मनोभाव से इसको देखें, इसका आनंद भी लें, और जो शिक्षा हम बच्चों को या दूसरे क्षेत्रों में हम इसकी देना चाह रहे हैं, आप उसको उसी भाव से उसको ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, सभी से करबद्ध निवेदन है। ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आप लोग अपना भाव प्रदर्शित करें और यहाँ आएँ भी और अपने विचार भी, अपने सुझाव भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।